एक खेतों में वो पुतला लगाया जाता है जी, ऐसे जिसे स्केयर क्रो बोलते हैं इंग्लिश में। उसको देख के जो चिड़िया कौवे वौवे ये डर जाते हैं, ये आते नहीं है। पर अब अगर आपका वकार, हैसियत, शख्सियत और नौवियत कौवे या चिड़िया जैसी है तो आप उस स्केयर क्रो से डर जाओगे। अगर आप शेर या हाथी हो तो तब तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा शेर दुनिया में हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, ये एड्स पर रिकॉर्ड है। और हाथी हमारा नेशनल एनिमल है। अब शेर हाथी थोड़े ना डर रहे जी वो लकड़ी के पुतले से। थोड़े दिन पहले मैं आपसे बात कर रहा था, आप कह रहे थे कोई बात नहीं है, अमेरिका धमकी लगा रहा है, हमें तो वैसे धमकियां लगा रहा है ना, हमारे इमरान खान साहब कह रहे हैं आपको भी धमकी लगा दी। मैं रॉयटर्स देख रहा था, उसमें लिखा यूएस वार्न्स इंडिया अदर्स अगेंस्ट शार्प राइज इन रशियन ऑयल इंपोर्ट्स। ये बताएं, ये तो आपको सीधी सीधी धमकी है, हमें धमकी तो लगाया। हमारे इमरान खान साहब ने तो लंबी लंबी छोड़ते हैं कि जनाब मुझे अमेरिका ने ये कर दिया वो कर दिया, आपको तो अमेरिका ने असली धमकी लगा दी है। अब क्या कहेंगे? सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बताऊं, उनके डिप्टी एनएसए कोई दिलीप सिंह साहब है, वो यहाँ आए थे, कल घूम रहे थे। कल ये भी कह रहे थे भाई अगर चाइना हमाकत करता है एलएसी पे तो रशिया आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। तो मुझे तो पहले ये लग रहा था कि वो सिटीजन कहाँ के, अमेरिकन है, रशियन है। वो तो रशिया के ज्यादा एनएसए लग रहे थे, यूएस के कम। चलिए कोई बात नहीं, उनका ओपिनियन है, उन्हें हक है ये चीज बोलने का। अब धमकी वमकी की बात करें, देखिए चीमा साहब, रॉयटर क्या लिखता है, अच्छी बात है, लिखा उन्होंने। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, श्री निर्मला सीतारमण जी ने अभी 2-1 घंटे पहले बोल दिया वी विल बाय रशियन ऑयल। खुलेआम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स विल बाय रशियन ऑयल। ये जो सैंक्शन वैंक्शन होते हैं ना चीमा साहब, ये पता है इसकी नौवियत कैसे होती है? देखिए आप भी रूरल साइड से आए, मैंने भी खेत में देखे। एक खेतों में वो पुतला लगाया जाता है जी, ऐसे जिसे स्केयर क्रो बोलते हैं इंग्लिश में। उसको देख के जो चिड़िया कौवे वौवे ये डर जाते हैं, ये आते नहीं है। पर अब अगर आपका वकार, हैसियत, शख्सियत और नौवियत कौवे या चिड़िया जैसी है तो आप उस स्केयर क्रो से डर जाओगे। अगर आप शेर या हाथी हो तो तब तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा शेर दुनिया में हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, ये एड्स पर रिकॉर्ड है। और हाथी हमारा नेशनल एनिमल है। अब शेर हाथी थोड़े ना डर रहे जी वो लकड़ी के पुतले से। वैसे ही सैंक्शन वैंक्शन है, आपने पुतले लगा दिए, दिखा दिए, बिजनेस एज यूजुअल हो रहा, काम चल रहा, ट्रेड चल रहा, सब चल रहा। हाँ, पॉलिटिकल बयान इधर उधर देने हैं, अपने एनएसए वैनएसए को भेजना है। कल तो इनफैक्ट ये यूके की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी आई थी, वो मोहतरमा फरमा रही थी चीमा साहब कि भाई ये रशियन ऑयल बड़ा बड़ा शगुफा लाई थी जी। अब जयशंकर साहब ने बोलते मैं अभी मार्च की रिपोर्ट पढ़ रहा था, पूरे यूरोपियन यूनियन ने 15% ज्यादा तेल लिया फरवरी से रशिया से। 15% ज्यादा तेल लिया आपने फरवरी से रशिया में। मोहतरमा ये कैंपेन नहीं तो और क्या है? अगर ये कैंपेन नहीं है तो और क्या है? आप दुनिया भर को आप नसीहतें देते फिर रही है, खुद आपने ऑयल का इंपोर्ट 15% रशिया से यूरोपियन यूनियन ने बढ़ाया। तो भाई ये क्या चीज है? किसको आप ये पहाड़े पढ़ा रही है? और जयशंकर साहब ने कहा देखिए 2-4 महीने बाद देखते हैं लिस्ट विस्ट कहाँ जाएगी, तब विचार करेंगे, देखेंगे, बात करेंगे, इस पर कोई बात नहीं है। पर आज की डेट में हकीकत जिंदगी ये है। बाकी ठीक है, अब उन्होंने रूल वूल बनाए, सैंक्शन वैंक्शन की बात करते हैं। पर चीमा साहब हमने भी बोल दिया हम तेल तो रशिया से ही लेंगे जी। अच्छा, तो तेल आपने अगर क्या रशिया से ले लिया है। और मैं देख रहा था कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव जो है, उन्होंने इंडिया को बड़ा प्रेज किया कि आपने साइड्स नहीं ली। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है वो साइड ना लेना, बेसिकली तो रशिया की साइड लेना है, क्योंकि कहा जो जा रहा है कि रशिया एग्रेसर है। पाकिस्तान ने भी रशिया की ही साइड ली है, मैं तो कहूंगा, क्योंकि रशिया को पाकिस्तान ने कंडेम नहीं किया। तो लेकिन आप इसको न्यूट्रल स्टांस कहते हैं। सो भले जो भी हो, लेकिन एक अमेरिकन डिसीजन मेकिंग में ये आया तो है ना कि ये इंडिया जो है इसको दबाया नहीं जा सकता, इंडिया की पोजीशन नहीं बदली जा सकती। जिस तरह अमेरिका यूरोपियन और वेस्टर्न एलाइंस को बदल लेता है, तो आप क्या समझते हैं इंडिया के पास ऐसी क्या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमिक ऑप्शंस हैं कि इंडिया की साइड नहीं बदली जा सकती? देखिए चीमा साहब, ये बहुत बेहतरीन सवाल पूछा आपने। अब 3-4 सवाल है तो एक एक करके जवाब दूंगा, नहीं तो आपकी गूगली पता नहीं कहां से निकल जाए। पहला सवाल का जवाब ये है, वी आर 1/6 ऑफ द ह्यूमैनिटी। 1/6 ऑफ द ह्यूमैनिटी, तो बाय मैथमेटिक्स यू हैव टू स्टार्ट रेस्पेक्टिंग अस। पॉइंट नंबर 1, चाइना के बाद आपसे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हम हैं, और हमारे साथ आपका ट्रेड इज मच मोर प्रॉफिटेबल देन चाइना। चाइना को तो आप
$600 बिलियन उठा के देते हैं, जिसने आपके 1 मिलियन अमेरिकन मारे और वो वायरस बनाया वुहान में, खैर उसकी तो बात ही नहीं करते हम। पॉइंट नंबर 3 ये है कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी वो हमेशा इंडिपेंडेंट रही है, वो जो हमारी कंट्री को जब जिस चीज का फायदा हो उसके अनुसार चलती है। पॉइंट नंबर 4, ये अलाइज की बात कहां से गई चीमा साहब? कौन से जहाज उड़ा दिए हमने अमेरिका के साथ, कौन सी जंगें लड़ी हमने हमने तो आज तक जंग नहीं लड़ी, जहाज नहीं उड़ाए उनके साथ। अब जो उनके अलाइज वलाइज है, जिसे हम हिंदी में पट्ठा वट्ठा कहते हैं, तो वो पट्ठों पे उनके वो चलते हैं ना। इसीलिए मैंने कहा वो जो स्केयर क्रो होता है, स्केयर क्रो से चिड़िया और कौवा इसलिए डरता क्योंकि उसकी नौवियत, शख्सियत, वकार और औकात उतनी होती है। तो ठीक है, जो चिड़िया कौवे वौवे वो डरे भाई, ईश्वर ने कौवे को भी बनाया, हाथी को भी बनाया, शेर को भी बनाया, तो जो चील कौवा है वो बेचारा डरे, ठीक है, उसे डरना भी चाहिए, उसकी शख्सियत उतनी ही है। और चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आज हम तो ये मानते ही नहीं कि पहले रशिया अग्रेसर है, हमने कभी नहीं कहा रशिया अग्रेसर है। हमने ये बोला भाई रशिया और यूक्रेन में लड़ाई रुकनी चाहिए, आज भी लड़ाई रुकने की कवायद कर रहे। और कल यूके की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करी, वी विल सेंड मोर, वी हैव टू एंश्योर दैट मोर वेपन्स रीच यूक्रेन, क्योंकि यहाँ मरे यूक्रेन या मरे रशियन मरे, उनको तो फर्क कुछ पड़ता नहीं। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चला रहे थे, अब भी वही चला रहे। और एक बार बताइए, आज तो चीमा साहब खुद रशिया ने कहा है कि वी वांट इंडिया टू इंटरवीन इन रशिया एंड यूक्रेन। आज दुनिया के स्टैचर में इतना बड़ा कोई वर्ल्ड लीडर है नहीं जो इंटरवीन कर सकता है। रशियन फॉरेन मिनिस्टर खुद कह रहा है भाई आप इंटरवीन कीजिए, आप मीडिएट कीजिए, जो आप बोलेंगे हमें मंजूर है, हमें वो माननीय होगा। इससे बड़ी कोई इज्जत कोई किसी को बख्श सकता है? और ये दोनों क्रिश्चियन कंट्रीज, आप इसमें रिलीजन भी नहीं लाएंगे, ये नहीं बोलेंगे एक मुसलमान है एक क्रिश्चियन है, भाई आप बीच में आ गए। दोनों क्रिश्चियन कंट्रीज है और हम हिंदू है, हम तो हिंदू कंट्री, हम तो न क्रिश्चियन कंट्री न इस्लामिक कंट्री है। तो देखिए ये सब चीजें होती है। आज भी हमने बोला कि वी विल एक्ट इन द फेवर ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का तकाजा क्या चीमा साहब? इंसानियत का तकाजा है लड़ाई रोके, और आज भी हम वही बात कर रहे हैं। अब तो आपके नियाजी साहब भी कह रहे भाई इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत इंडिपेंडेंट है। मैं इंडिया की तारीफ करता हूं, उर्दू में एक बड़ा जबरदस्त वर्ड उन्होंने यूज किया, मुझे वो वर्ड ध्यान नहीं आ रहा कि भाई ये तो भाई आई काइंड ऑफ अप्रिशिएट इंडियाज फॉरेन, इट हैज बीन ऑलवेज इंडिपेंडेंट, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इज ऑलवेज फॉर इंडियाज पीपल, और इसीलिए इंडिया को कोई दबा नहीं पाता। मतलब उनका इशारा कहाँ था ये तो मैं खैर समझ गया कि भाई मेरी फॉरेन पॉलिसी तो कोई और मुझे डिक्टेट करता, तो मैं थोड़ी ना चूज करता हूँ। तो आज देखिए ये सारे लोग यहाँ आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। देखिए यूके वाले भी थे, इनफैक्ट मैं आज बड़ा बिजी रहा चीमा साहब इस चक्कर में। यूके वाले भी थे, फिर रशियन भी थे, फिर अमेरिकन भी थे। अब 3 तरह से लोग आएंगे, हम जैसे लोग का काम बढ़ जाता है ना टीवी पे जाने का, डिस्कशन करने का। बाकी ठीक है, हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, देयर इज नो चेंज इन दैट। और हमने रशिया को कभी अग्रेसर माना ही नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि वॉट एवर यू हैव टू डू इन योर नेशनल इंटरेस्ट यू हैव टू डू। अगर आप क्यूबन मिसाइल क्राइसिस देखें, तब के अमेरिकन प्रेसिडेंट जो थी, ही कुड मिटिगेट द रिस्क। अनफॉर्चुनेटली जो अभी के अमेरिकन प्रेसिडेंट है, ही कुड नॉट मिटिगेट द रिस्क। आज जो विनाश हो रहा, पिछले 1 महीने से लगभग से बात करें चीमा साहब, विनाश रुका है क्या? आदमी का मरना रुका है क्या? यूक्रेन की तबाही रुकी है क्या? और चीमा साहब सबसे बड़ी बात, जंग कहां हो रही? यूक्रेन की जमीन पे। तो नुकसान किसका? जिसकी जमीन पे जंग होगी नुकसान उसका है। बाकी उन्होंने दीजिए गल्ला बाता करनी है, गल्ला बाता कर रहे हैं, इधर उधर बयान भी वो चल रहे हैं, चीजें चल रही है, बाकी कार्रवाई चल रही है जमीन पे। तो ये सबको समझना पड़ेगा कि भाई देखिए हम किसी के साथ विनाश में नहीं है। अगर आप आजकल बोले यार अफ्रीका में मदद करनी है, आप 1 बिलियन वैक्सीन फ्री दो, सबसे पहले देंगे। हमने तो जो अभी क्वाड का समिट हुआ था, हमने तो बोला 4 से 5 बिलियन वैक्सीन हम देंगे। पैसे नहीं कमाए चीमा साहब, पैसे नहीं कमाए। 5 बिलियन वैक्सीन बहुत होता है, $100 बिलियन आप कमा सकते हो, पैसे नहीं कमाए। हाँ, ह्यूमैनिटी के लिए चाहिए, हम दे रहे हैं। आज भी हम यूक्रेन में हथियार नहीं भेज रहे हैं, हमने सबसे ज्यादा एयर एड जो दवाइयां थी यूक्रेन भेजी है। 36 टन का हमने रिलीफ मटेरियल भेजा है यूक्रेन कार्गो में। आज भी हम यूक्रेन के लोगों के साथ हैं, पर हम ये नहीं कहते भाई भेजो जी आरपीजी, भेजो जी बंदूक, भेजो जी तोप, ये नहीं कह रहे ये मरे। हम तो इंसानियत को बचाने की बात कर रहे हैं साहब। वक्त का तकाजा ये है, इंसानियत को बचाओ। बंदूकें और गोले ना भेजो, वहां दवाई भेजो, वहां बैंडेज भेजो, वहां खाना भेजो, वहां एड भेजो। वहां की समस्या बंदूक से नहीं सुधरेगी।